हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो अब आप तैयारी कर लेना। तो ये वीडियो मैंने लाया है, इसको एंड तक देख लीजिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, अदरवाइज चीज़ें आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगी। ठीक है गाइज। तो एक अपडेट सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा, जिसका आपको इंतज़ार था कि जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी या मिल रही होगी अभी कि एसएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया हुआ है। जैसे कि हमें पता था अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आना है। ठीक है गाइस। इसके अलावा मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मुझे जेके एसएसबी एस्पिरेंट ज़्यादातर यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो उनके लिए भी मैं क्या बोलने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बोलने वाला हूँ कि कम टाइम में किस तरीके से हम जॉब ले सकते हैं और किस तरीके से हम इतना सिक्योर हो सकते हैं, इतना श्योर हो सकते हैं कि आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगी। राइट। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफ करूंगा आपको एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के हवाले से। चलिए जी, अगर हम देखेंगे अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर ईयर 2023। राइट। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह 40,000 से ज्यादा, मोर देन 40,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसके रीजंस है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और लास्ट टाइम भी आपने देखा कि 4 टाइम्स ज्यादा, जहां पे वैकेंसीज 7 से 8,000 एसएससी सीजीएल में हुआ करती थी, वहीं पे लास्ट टाइम 37,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली थी। राइट। मैं बात कर रहा हूं 2022 एसएससी सीजीएल की। ओके जी। ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हो? तो अभी कर सकते हो, 1 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये जो फर्स्ट वीक है अप्रैल का, अप्रैल से लेकर मई तक आप ऑनलाइन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन सिंपल सी है कि आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिस भी स्ट्रीम से हो, जिस भी सब्जेक्ट में हो। राइट। एक स्पेशल कैटेगरी का पोस्ट आता है जो जेएसओ होता है, जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग चाहिए। आपको क्या चाहिए ग्रेजुएशन में? या तो आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 12th में आपके मैथ्स में, मैथमेटिक्स के पेपर में मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। तो इस एक पोस्ट को छोड़कर बाकी सारे वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे मैं अगर एज की बात करूंगा वहीं पे अगर मैं एज की बात करूंगा तो 30 इयर्स तक आप अगर हो तो आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। राइट। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी एसटी में हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी से हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके। चलिए जी, बात करेंगे एग्जाम डेट की। तो 2 टायर का एग्जाम इसमें होता है। टायर फर्स्ट, जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम जो होएगा वो आपको होना है 14 जुलाई 2023 से लेकर 27 जुलाई 2023 तक। ठीक है। ये चेंज नहीं होता, ये अपने कैलेंडर को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, इसमें कुछ भी करने, ये सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस। तो चलिए जी, उसके बाद अब हम बात करेंगे इसका मेंस एग्जाम, जो कि मेन एग्जाम है जिसपे मेरिट आपका बनता है। ठीक है। ये तो क्वालिफाइंग होता है प्री वाला एग्जाम, लेकिन इसकी मेरिट भी जाती है, अच्छी खासी जाती है। लास्ट टाइम वैकेंसीज इतनी ज्यादा थी, 3 लाख, 3.5 लाख बच्चों को प्री में क्वालिफाई कराया गया, तब भी कट ऑफ 114 गई थी। ठीक है। तो अभी भी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हो कि 120 प्लस ही जाएगी, अगर वैकेंसी थोड़ी सी कम आएगी तो। अदरवाइज कट ऑफ उतनी ही रहेंगी। तो मेंस की बात करेंगे तो मेंस एग्जाम आपका 2 से 3 मंथ्स का गैप, प्री के बाद 2 से 3 मंथ्स का टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस। तो चलिए जी, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट सोर्सेस टू प्रिपेयर, कहाँ कहाँ से आप कैसे आप प्रिपेयर करोगे वो मैं आपको वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। राइट। तो चलिए जी, अब आते अपने सिंपल से बात पर, जो उस पर ये वीडियो मबनी है, जो आपको एंड तक देखना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना है। तो क्या लिखा है मैंने, हाउ टू गेट जॉब इन शॉर्ट टाइम। ठीक है।
आपको जॉब अगर ज़रूरत है तो शॉर्ट टाइम में किस तरीके से आपको क्या अप्रोच होना चाहिए कि आपको एक नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, राइट? तो चलिए जी, सबसे पहले मैंने टारगेट कहा है यहाँ पे, तो क्या टारगेट का मतलब क्या? टारगेट आपको करना है कॉमन एग्ज़ाम। क्या? कॉमन एग्जाम। कॉमन एग्जाम यानी कि आप किसी एक ऐसे एग्जाम को के लिए तैयारी करो, जिस एग्जाम को तैयार करने के बाद, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद आपके बहुत सारे एग्जाम कवर होते होंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का बच्चा जो तैयारी करता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से तैयारी करता है, उसका सीजीएल अगर निकल भी नहीं जाता है, तो इसी सिलेबस पर, इसी पैटर्न पर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, मार्क्स का वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिलेबस यही होता है। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उसका CHSL कवर हो जाता है, उसका MTS यहाँ से कवर हो जाता है, उसका GD यहाँ से कवर होता है, उसका रेलवे यहाँ से एग्जाम कवर होता है। अच्छा, उसका SSC JE एग्जाम यहाँ से कंप्लीट होता है। अच्छा, उसका सिटीनो जो पोस्ट निकलते हैं वो कवर हो जाता है। उसके अलावा उसका जो एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती है। तो इतने सारे एग्जाम्स और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, मैं आपको अभी गिना नहीं सकता। तो वो अल्टीमेटली इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और अगर उसको एसएससी सीजीएल की 60-70% तैयारी भी होती है, तो वो इन एग्जाम्स को आसानी के साथ क्वालिफाई क्रैक कर जाता है। ठीक, बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, तो सिंपल से सिंपल आपको स्ट्रैटेजी रखनी होती है। सिंपल से सिंपल आपको स्ट्रैटेजी रखनी होती है। आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी ना, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, सो दैट आप उसको लॉन्ग रन में क्या कर पाओ, फॉलो कर पाओ और अपने टारगेट को अचीव कर पाओ, राइट? तो स्ट्रैटेजी हर एक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से कुछ और हो सकती है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकती है, राइट? देन उसके बाद अप्रोच, जो मैं आपको कहूँगा, अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियोस बताऊंगा। पिछले टाइम भी मैंने वीडियोस डाले हैं अपने चैनल पे। तो किस तरीके से आपको कौन से एग्जाम को अप्रोच करना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप गो थ्रू करोगे कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, देन उसके बाद आप देखोगे कि कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी लाओगे। ठीक, देन उसके बाद आप देखोगे कि डिमांड क्या है एग्जाम की, एग्जाम की डिमांड क्या है। ठीक है, देन उसके बाद ये सारी चीजें करके ना आप तैयारी स्टार्ट करोगे। जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो साथ साथ आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिकॉज एक प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी एक्यूरेसी ठीक होगी, आप सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करोगे और आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी, राइट? तो चलिए जी, अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स की। इनको तो जॉब चाहिए और जेके एसएसबी में वैकेंसीज आने वाली है। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि 15,000 से ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या आपको करना है? अभी के टाइम कोई एग्जाम नहीं होना है, तो अभी के टाइम आप क्या करोगे और व्हाट टू डू यहाँ पे लिखा है एंड हाउ टू डू। ठीक है, क्या करोगे और किस तरीके से करोगे। ठीक है गाइस, तो बेटा एक ही बात मैं आपको कहूंगा कि मैंने आपको कहा कि आप किसी कॉमन एग्जाम को पढ़ो, उसकी तैयारी करो, सो दैट आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ऐसा अभी तक एक ही एग्जाम हमें देखने को मिल रहा है, वो है VLW एग्जाम। ठीक है, बेशक कि आपको ये पोस्ट किसी की मतलब प्रेफरेंस ना हो, कोई प्रेफर ना करते हो इस पोस्ट को, या कोई बच्चे कहते हो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमारे पास जॉब नहीं है, कुछ तो हमें होना चाहिए। तो दोनों केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम ये VLW वाला हो जाता है। क्यों? उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, VLW की अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, तो पहले नंबर पे हमें मिलता है मैथ्स। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमें मिलता है यहाँ पे इंग्लिश, राइट? जनरल इंग्लिश जिसको हम कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है रीजनिंग। ठीक है गाइज, देन उसके बाद चौथे नंबर पे हमें मिलता है कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमें जीके देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो ये पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल का सिलेबस है। लेकिन वहाँ का पैटर्न, वहाँ का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ का कंपटीशन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे उतना हाई कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको तैयारी क्यों करनी है इस
पर्टिकुलर एग्जाम की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज है और ऑलरेडी कुछ वैकेंसीज आ चुकी है जहां पे आप ये पोर्शंस कॉमन देखते हो: जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, और बहुत सारे पोस्ट्स में आप मैथमेटिक्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें से अगर कुल मिलाकर आप देखोगे, ये चार पोर्शंस ऐसे पोर्शंस है जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अपना सिलेक्शन ले सकते हो, कम टाइम में अच्छी तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। राइट, एक बार पढ़ना है बस, फिर बार बार ना आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। बस एक आधा घंटा प्रैक्टिस किया करो, दैट विल बी सफिशिएंट, तो आपको जॉब मिल जाएगी। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि जेके एसएसबी जो है वो अब सीधा और सीधा साफ साफ मायनों में एसएससी पैटर्न को फॉलो करेगा, तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका वीएलडब्ल्यू एग्जाम। ठीक है, वीएलडब्ल्यू एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो जूनियर असिस्टेंट, सब ऑडिटर, बाकी जो आने वाली पोस्ट भी है जेके, जैसे कि जेके एसएसबी है, जेके पीएसआई है, तो कुछ पोर्शंस आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो। जैसे कि आपने मेरा खुद का पेपर देखा होगा कि किस तरीके से मैंने मैथ्स में हमेशा 100% स्कोर किया, इंग्लिश में 100% स्कोर किया, रीजनिंग में 100% स्कोर किया, तो जीके में अच्छा स्कोर ना होने के बावजूद भी मैं मेरिट में आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन पोर्शंस को ऐसे टारगेट कर रहा हूं, एक आधा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये होती है गाइस स्ट्रेटजी। आप अपने हिसाब से अलग स्ट्रेटजी बनाओ। आपका जीके स्ट्रांग हो सकता है, आपका कोई और पोर्शन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप किसी कॉमन एग्जाम को टारगेट करो, सो दैट आपकी बहुत सारे एग्जाम निकल जाए उसी चक्कर में। राइट, देन उसके बाद विच एग्जाम शुड टारगेट, तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का अभी आप टारगेट रखो। ठीक है, जो फाइनेंस का पढ़ रहे हैं बेशक वो पढ़े, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तो एग्जाम्स का कुछ पता नहीं है, तो अगर आप फाइनेंस का पढ़ रहे हो तो साथ साथ में वीएलडब्ल्यू की भी तैयारी करो, स्पेशली वीएलडब्ल्यू के वो वाले पोर्शंस जहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को, थोड़ा डिफरेंट सिलेबस देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपका मैथ्स रहा और जैसे कि आपका रीजनिंग रहा। ठीक है, तो इनको अभी आप कंप्लीट करो। ठीक है, वैसे भी मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताऊंगा, एक कॉमन सेंस लॉजिकल थिंकिंग से अगर आप सोचोगे, तो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हमारा अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग है, तो वो वाला मतलब सिलेबस आप पढ़ोगे, खुदा न खास्ता अगर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, खैर नॉलेज तो आप अकाउंटिंग सीखोगे, नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं होगी, लेकिन क्या आपको अपकमिंग किसी एग्जाम में बेनिफिट होगा इस चीज से? तो आंसर इज नो। ठीक है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये पोर्शंस मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके ऐसे पोर्शंस है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो सोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो स्पेशली, तो सोर्सेस तो मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन लिमिटेड सोर्सेस से पढ़ो। फिलहाल के लिए मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, सपोज मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आप पहले कोर्स को कंप्लीट करो। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स को कंप्लीट करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अभी आप 100% उसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स दूंगा, कुछ बुक्स के नाम दूंगा। ठीक है, उनको आपने करना है, फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूं, अपने जिम्मे में ये लेता हूं कि आप अच्छा स्कोर 100% स्कोर करोगे। जैसे कि चलिए जी, आगे मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें। इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट्स के अगर हम बात करेंगे तो मैथमेटिक्स, देखो अगर आप जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो या एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है ना, तो सबसे पहले आप अगर जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो तो मुझसे पढ़ सकते हो 100%। मैं फिर भी गारंटी आज भी दे रहा हूं, कल भी दूंगा और हमेशा दूंगा। ठीक है, 100% स्कोर आप करोगे, आप अगर अच्छी तरीके से सीखते हो, समझते हो तो। देन उसके बाद बुक्स की अगर हम बात करेंगे तो एसएससी मैथमेटिक्स बुक बाय किरण पब्लिकेशन, बाय किरण पब्लिकेशन। ठीक है, आप इस बुक को फॉलो करोगे, यहां से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, एमसीक्यूज आपको यहां से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आपको मेथड्स जो यहां पे गिवन है ना इस बुक में, आपको उन मेथड्स को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, मुझसे या किसी और टीचर से आप स्मूथ वे में, लॉजिकल वे में मेथड सीखोगे, टेक्निक सीखोगे, अप्रोच सीखोगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। देन प्रैक्टिस आप करोगे किरण पब्लिकेशन वाली बुक से, क्योंकि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक मिलता है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और टाइप वाइज यहाँ पे क्वेश्चन अरेंज है, तो आप बहुत ही स्मूथ वे में यहाँ से कर सकते हो। राइट, अच्छा,
आप अगर एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तब भी आपको ये बुक लानी है, और हार्ड बुक अगर लाओगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो तो हार्ड बुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी लाने की कोई ज़रूरत नहीं। लाते हो वेल एंड गुड, नहीं लाते हो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ से अब आप जब स्पेशली अगर मेरे स्टूडेंट्स हो तो मुझसे पढ़ने के बाद वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इसके बाद अगर हम रीज़निंग की बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पोर्शंस के बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, तो रीज़निंग की अगर मैं बात करूँगा तो एक आती है एसएससी की रीज़निंग की बुक, एसएससी रीजनिंग की एक बुक आती है, रेड कलर उसका रेड कलर की बुक आती है, वो आप ला सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपको क्या करना है, एक तो आप वहां पे कंसेप्ट भी सीख सकते हो, छोटे छोटे कंसेप्ट्स भी आप सीख सकते हो, और दूसरा आप वहां से प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। रीजनिंग में ज्यादा कोई मसला नहीं है, अगर आप मैथ्स अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे तो आपका लॉजिक इतना डेवलप हो जाता है कि आप रीजनिंग को भी धीरे-धीरे टैकल कर लेते हो। आप बेशक आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है रीज़निंग में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो उसके लिए इतना ही सफिशिएंट है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस के साथ-साथ, मॉक टेस्ट्स के साथ-साथ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको थोड़ा-सा हल्का-फुल्का देखा करो, ठीक? तो कोई और पॉइंट अगर रीजनिंग के हवाले से मुझे पूछना हो तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको मेरी एप्लीकेशन में रीजनिंग के वीडियोस भी मिलेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में मैंने एक एक चैप्टर को खत्म किया हुआ है, तो अब आप उनको फॉलो कर सकते हो। यू विल गेट टू नो कि आपकी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। देन उसके बाद इंग्लिश की बात मैं अगर कहूँगा तो बस एक ही बुक कहूँगा मैं, वो ब्रह्मांड है। मैंने खुद वो बुक पढ़ी है। मेरी इंग्लिश मतलब वाहियात कुछ भी नहीं थी, ठीक है। अभी जो मैं इंग्लिश में 100% या 90% स्कोर करता हूँ, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा इस बुक को। बुक का नाम है प्लेथ टू पैरामाउंट प्लेथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम, नीतू सिंह, ठीक है। नीतू सिंह, वॉल्यूम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम फर्स्ट। ये वाली बुक अब आपने क्या करना है, हार्ड कॉपी लानी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये बुक करनी है, मल्टीपल टाइम्स आप इस बुक को पढ़ो। ग्रामर का पोर्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, वोकैब का पोर्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात, जेकेएसबी का पूरा, चाहे आप सिनोनियम देखो, एंटोनियम देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो, तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इसी बुक से मिलता जुलता है, या इसी बुक से कुछ क्वेश्चंस मैंने कॉपी पेस्ट देखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दूसरी बात, आप अगर एसएससी के लिए भी पढ़ रहे हो ना, तो ये बुक तो कंपलसरी है, ये बुक आपने लगानी लगानी है। तो उसके अलावा वोकेब के लिए फिर मैं आपको कुछ और रेफर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहां पे मैं आपको बहुत ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1 मिनट में आपको बता। हाँ, तो उसके लिए आपने सिंपल सा काम एक करना है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो पैराडाइज एप्लीकेशन, पैराडाइज एकेडमी मेरी एप्लीकेशन का नाम है। उसको आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे कंटेंट देखोगे, कुछ फ्री पीडीएफ मैंने वहां पे डाली है, उनसे गो थ्रू हो जाओगे। आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है, तो आप मुझसे पढ़ सकते हो, राइट। तो उसके अलावा अभी आप क्या करो, मेरी यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो अभी, तो आप क्या जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, तो मैंने वहां पे क्या क्या वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हुए हैं। मैंने आपका मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स जो कि हमारे एफ डबल ए में है, एफ डबल ए एंड वीएलडब्ल्यू, ठीक है। तो वहां पे कुछ लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, कुछ डेमो भी आप देखोगे, कुछ एमसीक्यू सेशंस भी देखोगे। जिस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो वाला चैप्टर देखो कि मैंने पढ़ाया हुआ है कि नहीं। अगर पढ़ाया है, एक बारी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ वो चैप्टर देखो, देन आपको लगता है कि आप में इंप्रूवमेंट आई हुई है, बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में आपको मेरे वाले अप्रोच में ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा मतलब स्मूथली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
को अच्छे अप्रोच के साथ अच्छी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो, देन आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, आपको मैथमेटिक्स ही नहीं बल्कि आप अगर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ लेक्चर्स मिलेंगे। तो लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेरा स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट रहा था, चाहे जेएसए की बात करेंगे, एफडबलए की बात करेंगे। बाकी फॉलो करना है या नहीं करना है, दैट इज अप टू यू। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बेटा बात बताऊंगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में एज सच ज्यादा ना पढ़ने की जरूरत है ना कुछ, बाकी आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपके लॉजिक को बिल्ड करने के लिए मैं एक्चुअल में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे कि आप कोई भी जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है रीजनिंग वाले में, ठीक है, वो आप मेरी चैनल पे सर्च करोगे, आपको अगर मिल जाता है तो आप उसको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर, मैं इंक्लूडिंग एसएससी एग्जाम बता रहा हूं, आप देखो कि क्या आपसे वो क्वेश्चन 20 टू 30 सेकंड्स में सॉल्व होते हैं कि नहीं होते। अगर होते फिर कौन सी बुराई है भाई, पढ़ लो। ठीक है, चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे एप्लीकेशन से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, बस बाकी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश होता है जनरल इंग्लिश, उसको मैं अच्छे सीक्वेंस के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा, सो दैट आप इतने लायक हो जाओ कि आप वहां से भी 100% स्कोर करो। फिलहाल के लिए जेकेएसएसबी का लेवल एज सच उतना ज़्यादा नहीं होता है इंग्लिश में, लेकिन अगर ये लेवल बढ़ाने पे आएंगे तब तो इंग्लिश बड़ी दिक्कत हमारे लिए कर सकता है। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, सही डायरेक्शन में अप्रोच करके आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ अभी, तो अभी आप अगर सिर्फ जेकेएसबी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो कॉमन एग्जाम को टारगेट करके चलो। ठीक है, ऐसा एग्जाम ढूंढो जिस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपके बाकी एग्जाम्स का 80%, 70%, 60% सिलेबस कंप्लीट हो, सो दैट बाई चांस अगर आपका वो वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी होता है जिसके लिए आपने तैयारी करी हो, लेकिन कोई ना कोई एग्जाम तो फ्यूचर में आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी टेलीग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, मेरा नंबर नोट कर लो 7889792727, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कर लेना, मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता हूं, आजकल थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल मेरा चल रहा है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।